अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mobilearena.com। आज हम क्यू मोबाइल क्यू टैब V11 का वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल क्यू टैब V11 का बॉक्स इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं कि काफ़ी ह्यूज बॉक्स है। क्यू मोबाइल के टैबलेट सीरीज़ में ये सबसे बड़ी स्क्रीन इस टैब की है, 10.1 इंच स्क्रीन। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 5000 mAh बैटरी है, 2 मेगापिक्सल बैक कैम है और VGA का फ्रंट कैम है। 10.1 इंच डिस्प्ले है, माइक्रो SD कार्ड की सहूलत मौजूद है। 32 GB तक आप डाल सकते हैं और 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 GB इंटरनल मेमोरी, 512 MB रैम और G सेंसर के अलावा वाईफाई की सहूलत मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँगा, इसके अंदर सिम की सहूलत मौजूद नहीं है। आप इसके अंदर सिम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो लॉक स्क्रीन है आप देखिए, इसके अंदर एंड्रॉयड KitKat वर्जन मौजूद है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ से मैं कम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका व्यू बेटर आए। ये आप देखिए कि इसकी जो स्क्रीन है आपके सामने, होम स्क्रीन और एक इसके अलावा एक और पेज इसके अंदर ऐड है। इसके जो वीविंग एंगल है वो आप देख लीजिए, कोई इतने ख़ास नहीं है। बिल्कुल जो इसकी स्क्रीन है वो LCD है। एनीवे इसका जो रोटेशन सेंसर है वो बेहतर काम करता है। इस वक्त आप देख रहे हैं इसको लैंडस्केप मोड में वीडियोस देखने के लिए, या यूट्यूब पर वीडियोस, या बाकी जो आपकी एप्लीकेशन है फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह के लिए ये काफ़ी ज़बरदस्त टैबलेट है। बिल्कुल आपको आपके लैपटॉप का मुतबादिल ये बन सकता है। इसके अंदर जो सेटिंग है वो मैं आपको सबसे पहले इसके दिखाऊंगा। जो इसके अबाउट डिवाइस है ये आप देखिए कि 4.4.2 एंड्रॉयड वर्जन पर ये ऑपरेट होता है। इसकी इंटरनल मेमोरी जो है वो 8 GB है, लेकिन उसमें से सिर्फ तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कि लोकल में 5 GB इसकी टोटल वैल्यू है और 4.4 GB इस वक्त इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें मेमोरी कार्ड डाला हुआ है 8 GB का, उसकी वैल्यू भी आपको दे रहा है। ये लैंडस्केप मोड में इस वक्त आपके सामने इसका फाइल मैनेजर मैंने ओपन कर रखा है। इसका फाइल मैनेजर, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एडिट है, सॉर्ट है, रिफ्रेश है और ऐड न्यू है। फोल्डर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड इस वक्त आपके सामने आ गया है और अगर इसका कीबोर्ड आप देखिए पोर्ट्रेट मोड में, तो आप इसका इस वक्त देख रहे हैं क्यू टैब V11 का कीबोर्ड पोर्ट्रेट मोड में। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, ज़बरदस्त टाइपिंग होती है। इसके जो मेन मेन्यू पर चीज़ें मौजूद हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैप्स हैं, क्लॉक है, म्यूज़िक है। म्यूज़िक मैं आपको इस वक्त ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसका म्यूज़िक का जो यूज़र इंटरफेस है ये आपके सामने है। इस वक्त कोई ट्रैक इसके अंदर ऐड नहीं है। इसके अलावा फेसबुक, स्काइप, क्यू ऐप स्टोर है, फ्लिपबोर्ड है और जीमेल है और ईमेल के अलावा गूगल प्ले स्टोर, गूगल और इसके अलावा सेटिंग है। इसका मेन मेन्यू यहाँ से ओपन होता है। ये इसका मेन मेन्यू ओपन हुआ है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये मैंने इसको रीसेट किया है अभी रिसेंटली। इसके अंदर इससे पहले मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस की थी, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि इसमें जब आप अपनी हैवी गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं या एप्लीकेशन कर लेते हैं तो इसकी मेमोरी 512, तो ये उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको उसमें वेट करना पड़ता है। छोटी सी भी कोई एप्लीकेशन खोलनी होगी आपने तो आपको ये वेट करवाएगा काफ़ी सारा। इसमें जो आप कॉन्टैक्ट्स अपने सेव कर सकते हैं, जिसे आपके सामने ये, अगर आप गूगल के साथ अपना अकाउंट अटैच करना चाहें, ये देखिए इसके कॉन्टैक्ट्स का एप्लीकेशन। और इसके अलावा इसकी जो गैलरी है वो यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वीडियो है वो यहाँ पर प्ले करते हैं। ये देखिए लैंडस्केप मोड में इसका व्यू, वीडियोस वगैरह अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शार्प है। इसके जो डिस्प्ले है आपको, आपकी आंखों को अच्छा लगता है, आपकी आंखों को भाता है। ये अच्छा वीविंग एंगल देता है, आपकी आंखों को भाता है। और इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं। लेकिन वही है कि अगर आपने इसको अपने सामने रखना होता है, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे या थोड़ा सा भी नीचे को करेंगे तो ये आपको जो आपकी इसका डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड वाइट होना शुरू हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। ये देखिए कि एक वीडियो इसके ऊपर चल रही है। इसके वीडियो प्लेयर में जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर इसकी स्क्रीन रेशो है, या इसका मैंने वॉल्यूम कम किया है इस वक्त। इसकी स्क्रीन रेशो है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर आप आते हैं तो ये इसका 3D मोड है, 2D और 2D कस्टम, 3D लेफ्ट एंड राइट। ये आप यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपकी जो वीडियो है उसको 3D होना ज़रूरी है, तभी इसका 3D ऑप्शन काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिफ़्रेश है, यहाँ पर इसके ये ऑडियो कंट्रोल है, यूज़ लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें जब आप इसको यहाँ से, ये देखिए, अब यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो ट्रैक बार है, कम और लेफ़्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन है और इसके बाद बैक का ऑप्शन है। ये इसका वीडियो प्लेयर मैंने आपके सामने चलाया है। इसके कैमरे को चेक करते हैं हम। यहाँ पर इसका जो कैमरा है इस जगह पर हमारे पास मौजूद है। इसी के बॉक्स की हम एक तस्वीर खींचेंगे। इसका कैमरा कोई इतना ख़ास नहीं है, 2 मेगापिक्सल कैमरा है और इस 2 मेगापिक्सल कैमरे को आप देख रहे हैं। इसका जो रिज़ल्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए, इसका जो व्यूइंग एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा जूम्ड है। वो इसको आप ये देखिए कि मैंने ये तस्वीर ली है। इसके जो कैमरा के अंदर सेटिंग्स है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कि 3 जो है वो खुले हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक्सपोजर आता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी जो मोर ऑप्शंस हैं, काउंट टाइमर है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर मौजूद है पिक्चर का साइज़ 2 मेगापिक्सल और 1 मेगापिक्सल। इसके अलावा हमारे पास ये जो हमें ऑप्शन देता है कैमरा के यूज़र इंटरफेस में, वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में ये 5 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा QTAB V11 हमें यहाँ से फ्रंट कैमरा का ऑप्शन देता है। ये आप देख रहे हैं, इसका फ्रंट कैमरा मैंने इस वक्त ओपन किया है। इतना ख़ास कैमरा नहीं है, VGA कैमरा है, बहुत ही बेसिक लेवल का कैमरा है। लेकिन आपको जो स्काइप वगैरह की कॉलिंग है या व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग है, उसमें या किसी भी जगह पर वीडियो कॉलिंग है, उस पर काम चला देता है। इसके अलावा यहाँ से आप इसको पैनोरामा मोड है और वीडियो मोड यहाँ पर मौजूद है। इसकी जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी वीडियो के अंदर सेटिंग्स जो है वो भी आप देख लीजिए। इसमें आप ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपनी फ़ोटो भी ले सकते हैं, ये भी इसके अंदर फैसिलिटी मौजूद है। इसकी सेटिंग में आप देखिए कि जो टाइम लैप्स ऑफ है और इसके अलावा आप किसी भी जगह पर क्लिक करके रखिए, किसी भी जगह पर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको ये देखिए कि सेटिंग दे देता है। ये इसके अंदर एक खूबी मौजूद है। आइए QTAB V11 में ब्राउजिंग करते हैं और इसकी इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं कि ये हमें कैसी इंटरनेट स्पीड देता है। इस वक्त मैंने आपके सामने mobilearena.com ओपन की है, तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ वाईफाई पर इसने इसको ओपन किया है। आपके सामने इस वक्त mobilearena.com QTAB V11 पर ये आप ब्राउजिंग देख रहे हैं। स्मूथ ब्राउजिंग है, लेकिन फिर वही मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जैसे जैसे आप अपनी एप्लीकेशन की तादाद इस स्टेप पर बढ़ाते जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करते जाएंगे, वैसे वैसे ये इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। इस वक्त ये काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहा है। देखिए अप एंड डाउन। कलर्स वगैरह भी आपको, इस वक्त रात का टाइम है और ये ट्यूबलाइट्स और जो एनर्जी सेवर्स हैं उनकी रोशनी में आप इसकी स्क्रीन देख रहे हैं। इस वक्त दिन की रोशनी में भी इसकी स्क्रीन आपको अच्छी विजिबिलिटी देती है। इस पर एक और टैब मैंने ओपन किया है इस वक्त। मोबाइल की डिवाइसेस mobilearena.com पर आप देख रहे हैं इस वक्त। इसके अंदर एक और इसके ऊपर वेबसाइट ओपन करते हैं। mobile.com की वेबसाइट है ऑफिशियल, जिसको इस वक्त डाउनलोड कर रहा है। स्पीड आप इसकी देख रहे हैं। डाउनलोडिंग की स्पीड मुनासिब है, ज़्यादा सुस्त नहीं है। इसको हम लैंडस्केप मोड में करते हैं। लैंडस्केप मोड में भी आप इसकी जो ब्राउजिंग है वो चेक कर लीजिए। यहाँ पर हम एक और वेबसाइट इस पर ओपन करते हैं msn.com और देखते हैं कि हमें किस स्पीड के साथ ये msn.com को लोड करता है।
ये आप देखिए इस वक्त ये इसके स्टेटस बार जो है वो ऊपर आप देख रहे हैं। ये इसने MSN.com को लोड कर दिया है। यहाँ से एक और इसकी जो न्यूज़ है वो खोल लेते हैं। और ये देखिए ये आपके सामने इसने लोड किया है। इस पर अगर हम YouTube ओपन करते हैं इस जगह से, इसमें आप YouTube की जो एप्लीकेशन है उसको जब डाउनलोड करते हैं वो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देती है, लेकिन जब ये आपको लैग देता है उस वक्त फिर आपको यूज़ करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अगर आपका बजट यही है, तकरीबन 8500 की रेंज में ये लॉन्च किया गया था। सेकेंड हैंड अगर आप लेना चाहेंगे तो 4500 5000 की रेंज में आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। अगर आप इस बजट में 10 इंच टैबलेट लेना चाहते हैं तो QTAB V11 आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे और डालें तो इस स्क्रीन साइज़ में आपको अच्छा कैमरा और फ्रंट कैमरा, अच्छा प्रोसेसर और अच्छी रैम भी मिल सकती है। उसके लिए आपको Huawei के जो टैबलेट्स हैं वो सूट करेंगे। Huawei के टैबलेट्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो 13 से 14 हज़ार की रेंज में वो बहुत अच्छी उसमें रेंज मौजूद है। ये आप देखिए कि YouTube इसके ऊपर चल रही है। यहाँ से इस बटन को दबाते हैं तो ये जो ऐप स्विचिंग है वो मेन्यू आपको देता है। QMobile QTAB V11 का एक ब्रीफ रिव्यू आपने देखा। मज़ीद वीडियो रिव्यूज़ के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट mobilearena.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।